बड़े मतलबी हैं आप। अपने बच्चे के लिए मेरी सेवा करनी है। क्यों? मैं तो तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। ख्याल तो रखते लेकिन सेवा नहीं करते। पगली, मैं तो जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करूंगा। अरे नहीं बाबा, पता लगा कल तुम्हारी माँ पूरी दुनिया में गा दे कि तुम जोरू के गुलाम बन गए। तो बोलने दो। जो भी पति अपनी पत्नी से प्यार करता है उसे उसके नखरे तो सहने पड़ेंगे। क्या तुम सचमुच में मुझसे इतना प्यार करती हो? कोई शक है तो आजमा लो। तो मेरा कहाँ मानोगे? बोलो। पूनम को इस घर से निकाल दो। पूजा, जब उसका भाई वापस आएगा वो चले जाएगी। तुम्हें उससे क्या परेशानी है? वो माँ की सेवा कर रही है, करने दो। ये सब दिखावा है। वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है। और तुम्हें मुझ पर भी विश्वास नहीं है, लेकिन उसकी अदाएं और माँ की हरकतें देखकर तो यही लगता है कि वो हर हाल में। पूजा, तुम फिर से शुरू हो रही हो। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो पूनम को इसी वक्त इस घर से निकाल दो, वरना मैं समझूंगी तुम मुझसे प्यार नहीं करते। पूजा, फिजूल की जिद मत करो। तुम जानती हो मैं उसे घर से नहीं निकाल सकता, सिर्फ माँ उसे घर से निकाल सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी चाहते हो कि पूनम इस घर में रहे, क्योंकि वो तुम्हारे दिल में बस चुकी है? बस, बहुत अच्छा। क्यों? सच बात बर्दाश्त नहीं होती ना? ये सच बात नहीं, बेकार बात है। बेकार बात है तो पूनम को इस घर से निकाल दो, वरना मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। तुम ये छोटी छोटी बातों में धमकी क्यों देती हो? ये धमकी नहीं है, मैं सचमुच में जा रही हूँ। तुम सचमुच जाना चाहती हो? हाँ। चलो मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ, कम से कम मैं रोज के झगड़े तो बंद होंगे। अरे आप लोग आओ। दीदी कहाँ है? मम्मी तो घर पे नहीं है। बाबूजी? वो भी किसी काम से बाहर गए हैं। बात क्या, अंदर तो आओ। इसे ससुराल से अपना घर ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसे यहीं ले आया हूँ। जब दीदी और बाबूजी आएंगे तो उन्हें बोल देना इसे रख लें। वहां रहेगी तो रोज इसकी खिचखिच सुननी पड़ेगी। मुझे भी उस घर में रहने का कोई शौक नहीं जहाँ मेरी दुश्मन रहती हो। तो रहो यहाँ पर। तुम तो जानती हो जब तक माँ नहीं चाहेगी पूनम को उस घर से कोई नहीं निकाल सकता। तो ठीक है, जब पूनम चली जाए और तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए ना, तो लेने आ जाना मुझे। तुम रहो यहीं पर। प्रेम, गुस्से में या जिद में ऐसे फैसले नहीं होते। अभी फैसला कहाँ हुआ? दीदी को आने दो, फिर फैसला होगा। जी, फिक्र मत करो, मम्मी आ जाए सब ठीक हो जाएगा। प्रेम, मैं जानती हूँ कि पूजा के जाने से तुम बहुत दुखी हो। प्लीज पूनम, मुझे इस पर अकेला छोड़। ऐसे कैसे अकेला छोड़ दूं प्रेम? तुम मेरे दोस्त हो, और एक दोस्त किसी दूसरे दोस्त को कभी अकेला नहीं देख सकता, कभी दुखी नहीं देख सकता। प्रेम, अगर तुम कहो तो मैं जाकर पूजा को मना कर ले आऊं? कोई जरूरत नहीं। उसे अपने घर जाने का बहुत शौक था, अब रहे अपने घर पर। प्रेम, हस्बैंड वाइफ में ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, अब जाने दो, माफ कर दो ना पूजा को प्लीज। उसे अपनी गलती का खुद एहसास होना चाहिए पूनम। अब बस भी करो प्रेम, अब मैं जा रही हूँ पूजा को लाने, और तुम एक लफ्ज भी नहीं कहोगे और उसे माफ कर दोगे। तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम। अरे पूनम तुम? हाँ, पूजा कहाँ है? हाँ अंदर है, आओ। तुम यहाँ कैसे? पूजा, पति पत्नी के बीच छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं, और अगर घर के झगड़े घर में रहे तो अच्छा। दुनिया वालों को तमाशा दिखाने की क्या जरूरत है? ये तुम मुझे समझा रही हो? पूरे फसाद की जड़ तुम हो, पहले तुम उस घर से निकलो। प्लीज पूजा, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं वहां पर अपनी मर्जी से नहीं रह रही हूँ। जिस दिन आंटी मुझे जाने को कहेगी मैं चली जाऊंगी। तो ठीक है, जब तुम उस घर से जाओगी तो ही मैं आऊंगी। पूजा, मुझे गलत मत समझो। अगर मेरे मन में कोई ऐसी वैसी बात होती तो क्या मैं खुद यहाँ पर तुम्हें मनाने आती, तुम्हें लेने आती? पूनम बिल्कुल ठीक कह रही थी। अरे कविता, तुम इसे जानती नहीं, ये पूरा ड्रामा कर रही है। इससे प्लीज कहो कि मेहरबानी करके यहाँ चली जाए। मैं जाऊंगी, लेकिन तुम्हें साथ लेकर। मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। पूजा, घर गृहस्थी के मामलों में जिद नहीं करता। तुम मम्मी को सारी बात बता दो और फिर जो फैसला करना है सोच समझकर प्यार मोहब्बत से कर लेना, ठीक है? प्लीज पूजा,
प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग ऑफ यू, प्लीज मेरे साथ चलो प्लीज। ठीक है, लेकिन इस मामले का फैसला होकर रहेगा। और हाँ, मैं तुम्हारे कहने से घर नहीं चल रही। बाबूजी, ये तो बहुत गलत हो रहा है। ऐसी हालत में पूजा को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। मैंने सोचा था सब ठीक हो गया, अब ये नई मुसीबत आ खड़ी हुई है। प्रेम तो अच्छा भला था, उसे क्या हो गया है? प्रेम को कुछ नहीं हुआ बाबूजी, ये मंगला जी है जो उसे भड़काती रहती है हर वक्त। वो कोई बच्चा है जो उसको भड़काएगा? उसे अपनी समझ नहीं है। शोभा, इस बात को मामूली समझकर खामोश रहेंगे तो बात और बढ़ जाएगी। हमें इसका कोई हल निकालना होगा। आप परेशान मत होइए बाबूजी, मंगला जी को समझाना मुझे बखूबी आता है। वैसे इस मामले को बहुत ही समझबूझ के साथ हल करना होगा, वरना इसका असर पूजा और उसके होने वाले बच्चे की जिंदगी पर भी हो सकता है। मुझे माफ कर दो। प्लीज प्रेम, सब मेरी ही गलती थी। मैं ही हमेशा गुस्से में आकर घर छोड़ जाने की धमकी देती रही, और इसलिए तुम मुझे दीदी क्या छोड़ी। लेकिन आई प्रॉमिस यू प्रेम, नाउ आई शैल नेवर हर्ट यू। पूनम के बारे में हमेशा कह कह कर मैं ही तुम्हें गुस्सा दिलाती रही, तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट करती रही। लेकिन प्रेम, अब मैं पूनम को लेकर कभी तुमसे झगड़ा नहीं करूंगी। और अगर तुम चाहते हो कि पूनम इस घर में रहे तो ठीक है, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। पगली, मेरा पूनम के साथ कोई रिश्ता नहीं है। वो मेरी दोस्त है और दोस्त रहेगी, लेकिन तुम मेरी जान हो। मेरे दिल में तुम्हारे अलावा कोई नहीं रह सकता। अगर मेरा पूनम के साथ कोई रिश्ता होता तो आज इस घर की बहू तुम्हारी जगह वो होती। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। मुझे सब मालूम है प्रेम, लेकिन क्या करूं, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। हर कोई भी पत्नी अपने पति को किसी और से बांट नहीं सकती। ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो किसी और लड़की से बात भी करे। लेकिन सब जानते हुए भी मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मुझ पर पूरा विश्वास है, लेकिन जब तुम पूनम का नाम मेरे नाम के साथ जोड़ती हो तो तुम्हें सहन नहीं होता, दुख होता है। लगता है कि जैसे मेरे प्यार में कोई कमी है, कोई खोट। आई एम सॉरी प्रेम, अब मैं तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी। अनीता, एक बार फिर से सोच लो। मैंने दोबारा तुम्हारे टेस्ट्स निकाले हैं, पर उनकी रिपोर्ट्स कल आएंगी। नहीं डॉक्टर, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। मुझे ये बच्चा चाहिए। मैं आकाश को दुखी नहीं देखना चाहती। मैं एक बार एबॉर्शन के लिए मान भी लूं, आकाश को भी मनवा लूं, लेकिन क्या अनीता? लेकिन मेरी सास डॉक्टर, वो दादी बनना चाहती है। वो मेरा जीना दुश्वार कर देगी। अनीता, तुम फिर से माँ बन जाओगी, तब अपनी सास को खुश कर देना। नहीं डॉक्टर, आप समझती नहीं। मेरी सास अपने बड़े बेटे का बच्चा देखना चाहती है, वो दादी बनना चाहती है। मैं समझती हूँ अनीता, पर वो ऐसे भी दादी बनने वाली हैं। उनकी दूसरी बहू भी प्रेग्नेंट है। नहीं डॉक्टर, वो अपने बड़े बेटे की भी संतान देखना चाहती है। वो अपना बड़ा पोता भी देखना चाहती है। अनीता, अगर तुम्हारी सास को और मिस्टर आकाश को सच्चाई पता चल जाए तो तुम्हारी जिंदगी को खतरे में पड़ने नहीं देंगे वो लोग। वो तुम्हारा भला ही चाहेंगे। प्लीज डॉक्टर, आप समझ नहीं सकती। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मुझे अपने आप पर भी पूरा भरोसा है कि सब ठीक हो जाएगा। मैं भूषण के बारे में तो सोच भी नहीं सकती। और अब प्लीज मुझे मजबूर न करें, प्लीज। लेट्स प्रे एंड होप फॉर द बेस्ट। दीदी, क्या कहा डॉक्टर ने? नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है पूजा। डॉक्टर ने आराम के साथ साथ खुश रहने को कहा है। देख लिया जीजा जी, अब आपको दीदी की खुशी में 4 चांद लगाने होंगे। क्यों? क्या मैं अनीता को खुश नहीं रखता? अरे जीजा जी,
आप तो दीदी को बहुत खुश रखते हैं, लेकिन डॉक्टर के हिसाब से आपको उन्हें और भी खुश रखना पड़ेगा। तो मैम साहब बताइए, आपको और कैसे खुश रखा जाए? मैं आपके लिए और क्या क्या सेवा करूं ताकि आप और खुश रहें? नहीं आकाश, मैं बहुत खुश हूँ। दीदी, जो कुछ भी मांगना है मांग लो। यही वक्त होता है पत्नियों को पति से अपनी सारी बातें मनवाने का। हाँ दीदी, पति से मनमानी करने का मौका इससे अच्छा मिल ही नहीं सकता। मैं तो कहती हूँ फायदा उठा लीजिए। अच्छा, तो आपका मतलब है अगर आप हमें कहेंगी कि कंधे पे लेकर घूमो तो हम आपको कंधे में लेकर घूमेंगे? भाई घूमना तो पड़ेगा, आखिर ये हमें बाप बना रही है, इतनी बड़ी खुशी दे रही है, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। खैर भैया, आपने कोई नाम हम सोचा? अच्छा ये बताइए, आपको लड़का चाहिए या लड़की? प्रेम, हम बाप बन रहे हैं, क्या ये कम है? लड़का हो या लड़की, इट डजंट मैटर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली जीजा जी, लड़का हो या लड़की उसमें क्या फर्क है? इनफैक्ट ऐसा कौन सा काम है जो लड़कियां नहीं कर सकती? वाह क्या सोच है, मेरी भी बिल्कुल यही सोच है। दीदी, आप इतनी चुप क्यों हैं? आप भी तो अपनी पसंद बताइए। बस प्रेम, मैं माँ बन जाऊं, इससे बड़ी सौभाग्य की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? बिल्कुल ठीक कहा, इसे कहते हैं पत्नी। जो पति चाहता है वही पत्नी। अनीता, आई एम प्राउड ऑफ यू। यस जीजा जी, इनफैक्ट मैरिजेस आर मेड इन हेवन। यस पूजा, आई एग्री विद यू। अनीता, यू हरी अप। आई वांट माय बेबी फास्ट। मैं अपने बच्चे को अपने हाथों से खिलाने के लिए बेताब हूं। अरे जीजा जी, अब तो आपको सिर्फ 6 महीने इंतजार करना है, फिर उसके बाद तो आपको अपने बच्चे के साथ वक्त ही वक्त गुजारने को मिलेगा। अनीता, रिपोर्ट्स आ गई हैं। क्या लिखा है रिपोर्ट्स में? पहले तुम्हारे केस में मुझे स्लाइट प्रॉब्लम नजर आ रही, पर अब क्या बात है डॉक्टर? कोई सीरियस प्रॉब्लम है? हाँ अनीता, इस बार के रिपोर्ट्स देखने के बाद आई शैल सजेस्ट यू टू गो फॉर एन अबॉर्शन। पहले मुझे थोड़ी उम्मीद थी, पर अब वो भी नजर नहीं आ रही। नहीं डॉक्टर, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, मैं अबॉर्शन के बारे में सोच भी नहीं सकती। क्या बात है डॉक्टर, आप मुझसे कहिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। क्या मेरे केस में कोई नया प्रॉब्लम आ गया? प्लीज अनीता, जिद छोड़ो, प्लीज गो फॉर एन अबॉर्शन। नहीं डॉक्टर, ज्यादा से ज्यादा क्या है, मेरी जान को खतरा हो रहा है। तुम्हारे बच्चे को भी खतरा हो सकता है, और पर तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही? नहीं डॉक्टर, आप साफ साफ कहिए, बात क्या है? अनीता, पहले तुम्हारे केस में 50-50% चांसेस थे, पर शायद तुम अब न बच सको और ना बच्चा बच सके। इसीलिए प्लीज मेरी बात मान लो एंड गो फॉर एन अबॉर्शन। नहीं डॉक्टर, जैसे भी हो, आप मेरी जान की परवाह न कीजिए, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। अभी जो टेस्ट्स की रिपोर्ट आई है उससे ये भी पता चला है कि अगर तुमने अबॉर्शन करवा लिया तो तुम फिर से मां नहीं बन पाओगी। ये सब जानने के बाद भी आप चाहती हैं कि मैं अबॉर्शन करवा लूं? मुझे तुम्हारी जान की परवाह है, और डॉक्टर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी जान बचाऊं। डॉक्टर, अगर मैंने अबॉर्शन करा लिया तो क्या मैं बचूंगी? हाँ अनीता। और अगर ना करवाया तो आप 100% श्योर हैं कि हम दोनों नहीं बचेंगे? 100% तो नहीं कह सकती, तुम्हारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि योर कंडीशन इज वेरी सीरियस। मैंने पहले भी कहा है, अगर ऊपर वाले ने चाहा और कोई चमत्कार कर दिखाया तो। डॉक्टर, मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है, सब ठीक हो जाएगा। पता है अनीता, मेरी जिंदगी में ये पहला केस है जहां मैं पहली बार इतना इन्वॉल्व हो गई हूँ, और तुम्हारा विल पावर देखने के बाद आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। पूजा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ।
मैं आज डॉक्टर के पास गई थी। उन्होंने फिर से मुझे कुछ और टेस्ट करवाया है। क्यों? कोई प्रॉब्लम है? हाँ पूजा, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने मुझे अबॉर्शन करने को कहा है, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। दीदी, अगर डॉक्टर ने अबॉर्शन करने को कहा है तो जरूर कोई बात होगी। आपको अबॉर्शन करवा लेना चाहिए। हाँ पूजा, डॉक्टर ने भी यही कहा है कि अगर मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी तो मेरी जान को खतरा है। मैं भी ना रहूं और शायद बच्चा भी। दीदी, आपको अबॉर्शन करवा लेना चाहिए। हमें आपकी जान की फिक्र है। बच्चा तो हो जाएगा, या हम अडॉप्ट कर लेंगे। नहीं पूजा, अगर मैंने अबॉर्शन करा लिया तो मैं कभी मां नहीं बन सकती। क्या कह रही हैं आप? I don't believe it. क्या बातें हो रही हैं? हाँ, नहीं कुछ नहीं। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? एक बुरी खबर है। मेरे एक बिजनेस एसोसिएट मिस्टर मल्होत्रा वो अचानक गुजर गए। मिस्टर मल्होत्रा की डेथ हो गई? आपने कल ही तो उनसे बात की थी। He had a massive heart attack. बेचारा बहुत ही नेक इंसान था। उनकी अपनी खुद की कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने और उनकी पत्नी ने एक बच्चे को गोद लिया। ये अटैक उस बच्चे की वजह से हुआ। लेकिन ऐसा क्या कर दिया उस बच्चे ने? क्यों नहीं हार्ट अटैक हो गया? उसने जालसाजी से मल्होत्रा जी का पूरा पोजीशन लिया। उसके बाद वो मल्होत्रा जी को बेहद सताने लगा। ये बात मल्होत्रा जी से बर्दाश्त नहीं हुई, वो गुजर गए। You know that goes to show आज के जमाने में किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। पूजा, अनीता को दवाइयां दे देना। मुझे देना चाहिए। देखा पूजा, मल्होत्रा जी ने गोद लिया, वो बच्चा कैसा निकला? नहीं पूजा, मैं नहीं चाहती कि हमारे घर में भी ऐसा ही हादसा हो। मैं अबॉर्शन नहीं करूंगी। मैं आकाश को दुखी नहीं देख सकती। पूजा, मैं ये बच्चे को जन्म जरूर दूंगी। मैं ये बच्चे को जन्म जरूर दूंगी।